गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम अपनी थर्ड यूनिट शुरू करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट। कि हमने इससे पहले पढ़ा था बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड होता है ड्यू टू ए मैग्नेट। मैं आपको थोड़ा सा बेसिक से बातें बता रही हूँ। पहले हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी मैग्नेट के कारण उसके चारों तरफ क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग वायर। देखो बेटा क्या क्या पढ़ेंगे हमने इससे पहले पढ़ा था कि जब भी हमारे पास कोई भी मैग्नेट होती है, मैग्नेट की दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो उसके चारों तरफ क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड होता है। वो अनदर मैग्नेटिक फील्ड, लाइक सपोज करो यहाँ पे आयरन फिलिंग्स हैं तो उनको अपनी तरफ क्या करती है बेटा, अट्रैक्ट करती है। क्लियर है ना, हमने पढ़ रखी है बातें, पता है आपको पढ़ना क्या बेसिक्स हैं कि एक मैग्नेट के चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसमें कोई भी अगर मैग्नेटिक सब्सटेंस आएगा, एनी मैग्नेटिक सब्सटेंस जब भी उसके अंदर आएगा तो वो उसको क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। वो मैग्नेट उस मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ क्या करती है बेटा, अट्रैक्ट करती है। ये तो तक किसी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड। इस थर्ड यूनिट में हम पढ़ेंगे कि कोई करंट किसी वायर में, किसी कंडक्टर में अगर करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो भी उसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस हो जाएगा बेटा, एक मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग वायर। कैसे पता चला था बेटा, देखो एक बार ये कहता है सबसे पहले जब देखा गया तो ओरेस्टेड नाम का एक साइंटिस्ट था। ओरेस्टेड, क्या था उसका नाम, ओरेस्टेड ने क्या किया बेटा, उसने क्या देखा, ओरेस्टेड ने देखा कि ये हमारे पास कोई भी करंट कंडक्टर था। जैसे ये कोई भी हमारा प्लेन था, इस प्लेन के थ्रू ऐसे कोई कंडक्टर पास हो रहा है लाइक दिस, यानी कि वायर इसके प्लेन में क्या, परपेंडिकुलर। इस वायर को एक प्लेन पे क्या कर दिया बेटा, परपेंडिकुलर रख दिया, जैसे किसी कार्डबोर्ड पे के थ्रू पास करवा दिया। ये जैसे कोई भी कार्डबोर्ड है, इसके थ्रू इस तरह से इसको क्या करवा दिया, पास करवा दिया। और इस कार्डबोर्ड पे क्या डाल दी बेटा, आयरन फिलिंग्स डाल दी। आयरन फिलिंग्स छोटे छोटे लोहे का बुरा दशा, जैसे कई बार हम पाइप को कट करते हैं, लोहे की चूड़ियाँ बनाते हैं तो उसमें से बुरा दशा छिड़ता है ना, छोटे छोटे बिल्कुल स्मॉल आयरन पार्टिकल्स डाल रखे थे। ये कहता है जैसे इस वायर में करंट फ्लो किया, करंट फ्लो किया, ये कहता है आयरन फिलिंग्स ने अपने आप को सर्कुलर फॉर्म में रीअरेंज कर लिया। क्या कर लिया इन्होंने, अपने आप को सर्कुलर फॉर्म में अरेंज कर लिया। इसका मतलब इन आयरन फिलिंग्स पे कोई ना कोई फोर्स लगा था, जिसके कारण इन्होंने अपने आप को क्या किया, अरेंज किया। क्या कहा कि जैसे इस वायर में करंट फ्लो किया, ये जो आयरन फिलिंग्स थी इन्होंने अपने आप को क्या कर लिया बेटा, रीअरेंज कर लिया। उन्होंने एक सर्कुलर क्लोज लूप सी बना ली। इसका मतलब इन आयरन फिलिंग्स को कोई ना कोई क्या फील हुआ है, फोर्स फील हुआ है। क्या फील हुआ है, कोई ना कोई फोर्स फील हुआ। फोर्स मतलब कोई भी मैग्नेटिक पार्टिकल्स तो क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स के कारण। तो कहता है इन आयरन फिलिंग्स को क्या फील हुआ, एक मैग्नेटिक फोर्स फील हुआ। मैग्नेटिक फोर्स तो सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब उस रीजन में, उस स्पेस में क्या होगा, उस वायर के कारण क्या प्रोड्यूस हुआ होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ होगा। क्लियर हुआ मेरा पॉइंट, क्या कहना चाह रही थी मैं, कि जैसे ये कोई भी प्लेन है, इसके ऊपर आयरन फिलिंग्स पार्टिकल्स डाल दिए, इस तरह से मैंने एक वायर इसके प्लेन पे क्या लिया, परपेंडिकुलर, और इस वायर में करंट क्या करवाया, फ्लो करवाया। कहता जैसे ही करंट फ्लो किया और आयरन फिलिंग्स ने अपने आप को क्या कर लिया, सर्कुलर फॉर्म में अरेंज कर लिया। आयरन फिलिंग्स अपने आप को रीअरेंज तभी करेंगी जब उनको क्या फील हो रहा है, कोई ना कोई मैग्नेटिक फोर्स फील हो रहा है। और मैग्नेटिक फोर्स तभी होता है जब बेटा, जब उस रीजन में क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, उस रीजन में क्या है, कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये बात किसने बताई हमें, ओरेस्टेड ने। तो इस बात से क्या कंक्लूजन निकलता है, इस बात से हमें कंक्लूजन निकला क्या, कि व्हेन current is flowing, when current is flowing through a conducting wire, through a
conducting wire, a magnetic field is produced around it. A magnetic field, a magnetic field is produced या induced around it. उसके चारों तरफ क्या हो जाएगा बेटा, एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा। अब ये तो हमने क्या देखा, वायर से हमने देखा वायर में जैसे हमारा क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, उन आयरन फिलिंग्स ने अपने आप को क्या कर लिया, रीअरेंज कर लिया। अब ओरिस्टिड ने कोई और एक्सपेरिमेंट लिया बेटा, आयरन फिलिंग से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रूव हो रहा था, लेकिन आप सभी को पता है अगर आपको किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चेक करना है, अगर किसी भी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड चेक करना है कि मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है, तो हम क्या करें, हम वहाँ पे एक मैग्नेटिक नीडल ले आते हैं। हम क्या ले आते हैं, एक मैग्नेटिक नीडल ले आते हैं, कंपास नीडल जिसको बोलते हैं। अगर ये नीडल डिफ्लेक्शन शो करती है किसी भी डायरेक्शन में, क्या शो करे, ये डिफ्लेक्शन शो करती है किसी भी डायरेक्शन में, तो इसका मतलब नीडल तो तभी डिफ्लेक्शन शो करेगी जब कोई अनदर मैग्नेटिक फील्ड इसके मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, डिस्टर्ब करता है। तो कहता है इसी को फाइनली प्रूव करने के लिए ओरिस्टिड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या क्या ओरिस्टिड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसको क्या नाम दिया गया, ओरिस्टिड एक्सपेरिमेंट। क्या क्या बेटा इस ओरिस्टिड ने एक करंट कंडक्टिंग, यही वायर ली लेकिन उसे सर्किट में ली कि ये हमारे पास कोई भी शेल है जिसका ईएमएफ कितना है, ई, यहाँ पे हमने की यूज़ कर ली, और ये हमने कोई भी रियोस्टेट से रेजिस्टेंस यूज़ कर लिया, आर। ये हमारा करंट कंडक्टिंग वायर है। ये क्या था हमारे पास, करंट कैरिंग वायर। ये कहता है इस शेल के कारण, इस रेजिस्टेंस के कारण हमारा इस सर्किट में क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा। कितना करंट फ्लो किया, आई। करंट फ्लो करता है बेटा पॉजिटिव से आउटवर्ड, नेगेटिव के इनवर्ड। तो कह रहा है जैसे इसमें आई करंट फ्लो किया तो इस वायर के जस्ट बिलो, जैसे ये वायर है तो यहाँ पे ये वायर बेटा यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल इंड्यूस कर रखी थी। यहाँ पे क्या लगा रखी थी, कोई भी मैग्नेटिक नीडल। ये क्या लगा रही थी, कोई भी मैग्नेटिक नीडल लगा रखी थी। नॉर्थ पोल, ये हमने क्या ले लिया, साउथ पोल। ये कहता है जब तक ये की ओपन थी, यानी कि जब तक हमारा करंट फ्लो नहीं करा था, नीडल रेस्ट पे थी, नीडल ने कोई चेंज शो नहीं किया। जैसे इस वायर में करंट टाइप फ्लो किया, नीडल अपने आप को क्या कर गई बेटा, डिफ्लेक्ट कर गई, नॉर्थ पोल टुवार्ड्स वेस्ट एंड साउथ पोल टुवार्ड्स ईस्ट। नीडल ने अपने आप को क्या करवा लिया, डिफ्लेक्ट करवा लिया। फर्स्ट टाइम तो ये देखा गया। सेकेंड टाइम क्या किया ओरिस्टिड ने, भाई उसके पास कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है, ऐसे ही चारों तरफ फैला हुआ है, उसके लिए ओरिस्टिड ने क्या किया, इसी एक्सपेरिमेंट में शेल की पोजीशन चेंज कर दी। यानी कि यहाँ पे क्या ले आया, नेगेटिव, और ये क्या ले आया, पॉजिटिव। शेल को चेंज करते, शेल की इलेक्ट्रोड चेंज करते ही करंट की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी बेटा, चेंज हो जाएगी। करंट की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी हमारी, चेंज हो जाएगी। ये कहता अब करंट पॉजिटिव से आउटवर्ड इधर फ्लो कर रहा है, सेम वही नीडल थी हमारे पास। तो कहता है नीडल ने अपनी ओरिएंटेशन क्या कर ली बेटा, चेंज कर ली। अब नॉर्थ पोल टुवार्ड्स ईस्ट और साउथ पोल टुवार्ड्स वेस्ट डिफ्लेक्शन शो कर गया। ये था ओरिस्टिड का एक्सपेरिमेंट। देखो एक बार फिर से बता रही हूँ पूरा। ओरिस्टिड ने क्या किया, किसी वायर में, ये कोई भी वायर लिया, एक शेल से क्या कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया। कहता है जैसे ही इसमें करंट फ्लो किया, इसके पास प्लेस, इसके नीचे हमने प्लेस कर रखी पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए एक मैग्नेटिक नीडल। तो कहता है वो मैग्नेटिक नीडल जो थी हमारी, वो डिफ्लेक्शन शो कर गई, नॉर्थ पोल टुवार्ड्स वेस्ट एंड साउथ पोल टुवार्ड्स ईस्ट। तो यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि जैसे वायर में करंट फ्लो करता है, जैसे इस वायर में करंट फ्लो करता है, व्हेन करंट इज फ्लो थ्रू ए कंडक्टिंग वायर, उसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस हुआ, एक मैग्नेटिक फील्ड। नीडल शोज डिफ्लेक्शन ओनली व्हेन सम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज इंड्यूस्ड ऑन इट। नीडल तभी डिफ्लेक्शन शो करेगी जब बाहर से उसके ऊपर क्या लगेगा, कोई ना कोई अनदर मैग्नेटिक फील्ड लगेगा।
इसका मतलब जैसे करंट फ्लो हुआ उसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस हुआ, एक मैग्नेटिक फील्ड, और तब नीडल क्या हुई बेटा, डिफ्लेक्शन शो की। अब बात ये आती थी कि उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है, वो वैसे इंड्यूस हो रहा है। कहता उसी एक साइंटिस्ट ने ओरिस्टिड ने ही यहाँ से करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी। पहले करंट क्या था हमारे पास, एंटी क्लॉकवाइज, अब करंट कैसे फ्लो कर गया, क्लॉकवाइज। कहता है जैसे ही हमारा क्लॉकवाइज करंट फ्लो किया, मैग्नेटिक नीडल की डायरेक्शन रिवर्स हो गई। पहले वो शो कर थी टुवार्ड्स वेस्ट, अब वो डिफ्लेक्शन शो कर गई टुवार्ड्स ईस्ट। यानी कि करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड तो है, लेकिन उसके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है। क्या है, उसके पास कोई ना कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है। तो ये हमें किसने बताया, ओरिस्टिड ने बताया। कंक्लूजन क्या निकला कि जब भी एक वायर में करंट फ्लो करेगा तो उसकी चारों तरफ क्या प्रोड्यूस होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, हम इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं राइट हैंड थंब रूल से। किससे निकाले थे हम इसकी डायरेक्शन को, राइट हैंड थंब रूल से। तो सबसे पहले इस ओरिस्टिड के इसी एक्सपेरिमेंट को हम एम्पियर्स स्विमिंग रूल भी बोलते से भी एक्सप्लेन करते हैं। किससे एक्सप्लेन करते हैं, एम्पियर स्विमिंग रूल से। कैसे, ये कहता है जैसे ओरिस्टिड ने कहा कि व्हेन नीडल के अबो किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है, किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, किस डायरेक्शन में, साउथ से नॉर्थ की तरफ, द नीडल शोज डिफ्लेक्शन नॉर्थ टुवार्ड्स वेस्ट एंड साउथ टुवार्ड्स ईस्ट। ये किसने कहा था, ओरिस्टिड ने। एम्पियर ने इसी को स्विमिंग रूल के अकॉर्डिंग बताया। एम्पियर ने कहा सपोज करो यहाँ पे कोई स्विमर है और करंट फ्लो कर रहा है उसके पैरों से उसके पैरों से लेकर सिर की तरफ। करंट फ्लो फ्रॉम फुट टू हेड, करंट फ्लो कर रहा है फुट से हेड की तरफ। तो ये कहता है, और ये हमारे पास क्या, कोई भी नीडल ले ली हमने या कोई भी करंट के वायर को रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये कहता है उसका जो हेड है, करंट एंटर्स फ्रॉम हिज फीट एंड लीव्स एट हिज हेड। ये है हमारे पास क्या, मैग्नेटिक नीडल। नीडल की तरफ क्या उसका फेस है, जैसे नीडल की तरफ उसका क्या है, फेस है। तो कहता है उसका जो नॉर्थ पोल है, नीडल का नॉर्थ पोल हमेशा उसके लेफ्ट हैंड की तरफ क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। लाइक ये जूम कर लो बेटा सीधा सीधा। जैसे ये हमारे पास क्या है, कोई भी मैग्नेटिक नीडल है, ये हमारे पास वायर है। अगर करंट फ्लो कर रहा है साउथ से नॉर्थ, अगर करंट फ्लो कर रहा है साउथ से नॉर्थ, तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्शन शो कर जाएगा। और अगर करंट फ्लो कर रहा है नॉर्थ से साउथ, तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्शन शो कर जाएगा। ये डायरेक्शन थी ओरिस्टिड की। फिर आया एम्पियर स्विमिंग रूल। फिर से उसने क्या कहा, ये क्या है, नीडल। स्विमर हमारा तैर रहा है तो स्विमर का फेस किसकी तरफ है, नीडल की तरफ। स्विमर का फेस किसकी तरफ है, नीडल की तरफ। और करंट फ्लो कर रहा है उसके फुट से हेड की तरफ, यानी कि एक तरह से अब वो उसकी क्या है, पीठ है, और नीडल की तरफ क्या उसका स्टमक है, फेस है उसका। तो कहता है करंट फ्लो कर रहा है उसके पैरों से हेड की तरफ। तो कहता है हमेशा नीडल उसके लेफ्ट हैंड की तरफ। देखो एक बार, जैसे करंट डायरेक्शन ये थी तो नॉर्थ पोल किसकी तरफ गया था, वेस्ट की तरफ। वैसे ही अब स्विमर का फेस डाउनवर्ड है तो इधर क्या, स्विमर का लेफ्ट हैंड, इधर क्या उसका राइट हैंड। तो कहता है जो नीडल है वो स्विमर के लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्शन कर जाएगी। किस तरफ डिफ्लेक्शन कर जाएगी, लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्शन कर जाएगी। ये बताया था हमें एम्पियर ने। क्या बताया एम्पियर ने, एम्पियर्स स्विमिंग रूल, एम्पियर्स स्विमिंग रूल। ओरिस्टिड ने क्या बताया था कि व्हेन करंट फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, डिफ्लेक्शन नॉर्थ टुवर्ड्स वेस्ट। एक बार लिखती हूँ थोड़ा सा ओरिस्टिड का। ओरिस्टिड ने बताया व्हेन करंट फ्लो, आई फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, देन नॉर्थ डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट। नॉर्थ किस तरफ डिफ्लेक्शन शो करेगा, वेस्ट की तरफ। वैसे स्विमर ने बताया व्हेन ए मैन स्विमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, व्हेन ए मैन स्विमिंग along the direction of current with his face
टुवार्ड्स द नीडल, जैसे मैंने आपको बताया बेटा कि नीडल जैसे यहाँ पे नीचे रखी हुई है, यहाँ पे स्विमर फ्लो कर रहा है, इस तरह से तैर रहा है, तो उसका फेस किसकी तरफ हो गया? नीडल की तरफ। विद हिज फेस टुवार्ड्स द नीडल, उसका फेस किसकी तरफ है? नीडल की तरफ है। सो दैट करंट एंटर्स थ्रू हिज फीट, current enters through his feet and leaves at his head। करंट उसके पैरों से एंटर कर रहा है और हेड से बाहर आ रहा है। तो कहता है देन क्या होगा बेटा? एक तरह से यही सिचुएशन बन गई, नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट टुवार्ड्स हिज लेफ्ट हैंड। देन नॉर्थ पोल ऑफ नीडल deflected towards his लेफ्ट हैंड। नॉर्थ पोल लेफ्ट हैंड की तरफ क्या शो कर रहा है बेटा? डिफ्लेक्शन शो करेगा। क्लियर बेटा? ये क्या था हमारे पास? यही और स्टीड का एक्सपेरिमेंट है। करंट के फ्लो के कारण मैग्नेटिक फील्ड ही बताया है, लेकिन डायरेक्शन बता दी कि नॉर्थ पोल अगर वो साउथ से नॉर्थ जा रहा है तो टुवार्ड्स वेस्ट, और नॉर्थ से साउथ आ रहा है तो टुवार्ड्स ईस्ट। क्लियर बेटा? इसी रूल को बेटा ये स्नो रोल से भी एक्सप्लेन कर सकता है। फिर से किससे एक्सप्लेन कर सकता है इसी को? इसी रूल को स्नो रूल से। स्नो लेटर दिखा दिया हमने। स्नो लेटर का मतलब है व्हेन करंट फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, व्हेन करंट फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ देन नॉर्थ डिफ्लेक्ट टुवार्ड्स वेस्ट। तो नॉर्थ किस तरफ डिफ्लेक्शन शो कर जाएगा? वेस्ट की तरफ। इफ करंट फ्लो फ्रॉम इस लेटर से क्लियर हो रहा है, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, कि जिस वायर में करंट फ्लो कर रहा है मैग्नेटिक नीडल के अबो, करंट की डायरेक्शन है साउथ से नॉर्थ, अबो साउथ टू नॉर्थ इन ए वायर हेल्ड ओवर। वायर अबो होगी नीडल से, जैसे यहाँ पे नीडल है तो यहाँ पे हमारी वायर होगी, हेल्ड ओवर द मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल then north pole deflect towards west। तो स्नो में यही वर्ड उठाए हैं, साउथ टू नॉर्थ, साउथ का एस, नॉर्थ का एन, ओवर यानी कि अबो नीडल, डिफ्लेक्ट टुवार्ड्स वेस्ट। ये क्या बन गया हमारे पास? स्नो रूल विच शोज दैट व्हेन ए करंट फ्लो थ्रू ए वायर देन ए मैग्नेटिक फील्ड इज इंड्यूस्ड अराउंड इट। अब बात आती है बेटे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी वायर में, हम क्या है हमारे पास कोई चार्ज है तो उसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस हो जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। हर एक पॉइंट पे वो दूसरे चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट और रिपेल करता है। वैसे ही अगर किसी वायर में करंट क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है, तो चारों तरफ क्या इंड्यूस हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। इस फील्ड में अगर कोई भी अनदर मैग्नेटिक सब्सटेंस आएगा तो ये फील्ड उस सब्सटेंस को अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, मीन्स क्या करेगा? डिफ्लेक्ट करेगा। तो क्या वर्ड है हमारे पास? मैग्नेटिक फील्ड। क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड? क्या होगा बेटा मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड ए, it is the space around a conductor, carrying current, around a conductor carrying current,
और ये तो किसके कारण है, किसी वायर के कारण चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा मैग्नेट की चारों तरफ भी तो हो सकता है। और ए स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, और ए स्पेस अराउंड ए मैग्नेट in which magnetic effects can be filled, magnetic effects can be filled। किसी मैग्नेट के चारों तरफ या किसी वायर के चारों तरफ, करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ एक ऐसा रीजन जिसमें हमें उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, फील होगा, हम क्या बोलेंगे उसको, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर बेटा।